गुप्ता जी? हाँ ठीक हूँ जी। अभी? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ जी जी। किसका फोन? ट्रस्टी गुप्ता जी का, मुस्कान हॉस्पिटल से। अभी आने को कह रहे हैं। क्यों? पता नहीं, शायद कुछ अर्जेंट बात करनी हो। हाँ दीदी, एक बार ही जाके देख लो ना, क्या पता कुछ पॉजिटिव हो। लगता तो नहीं है मैं, मुझे लगता है कि करण ने जरूर मेरी शिकायत की होगी। मैंने वहां पे उसे बहुत बुरा भला कह दिया था। अमृता, मुझे नहीं लगता, वो तुम दोनों की आपस की बात थी। करण क्यों जाएगा गुप्ता जी के पास? मम्मी जी, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, और आपने देखा तो था वो कितना नाराज था मुझसे। बल्कि जब मैं सूरज के लिए उसे थैंक्स कहने गई तो वो मुझसे बिना बात किए ही चला गया। जो होना है ठीक ही हो जाए। मुस्कान वालों ने, अरे उन्होंने क्या बिगाड़ना है? जो बिगाड़ना था वो पहले बिगाड़ चुके। क्या पता कुछ ठीक ही हो, तू बात करके तो देख। अमृता, तुम्हें लगता है तो मैं गुप्ता जी से बात करूं? रहने दीजिए मम्मी जी, वो डिम्पल को मौका मिल जाएगा बोलने का कि मैं रिश्तेदारी का फायदा उठा रही हूँ। मैं जाकर देखती हूँ ना, ठीक है? आप लोग यही रहना, मैं आती हूँ, ठीक है? ड्यूटी नहीं करनी हमने, हमारा भी टाइम हो गया भाई। चलो इसको तैयार होके आने दो। हाँ बैठ यहीं पे, मैं आती हूँ तैयार होके, ठीक है? फिर साथ में चलते हैं। मुझे इस आदमी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। डॉक्टर करण से पहले भी गलती हुई है। एक पेशेंट की जान चली गई। अपने बेटे सूरज की जिंदगी आपके हाथों में देगी, आपको दोबारा गलती करने का मौका नहीं देगा। करण, करण, वो अम्मू को ट्रस्टीज ने बुलाया। तो हर बात पब्लिक फोरम पे अनाउंस करने की जरूरत है? मैं मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। ये अमृता, तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। जी? दरअसल हमने जो कुछ किया वो उस वक्त के हालात को देखते हुए किया। सोहनलाल इतना हंगामा कर चुका था कि हमारे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन अब बोर्ड को लगता है कि फैसला जल्दबाजी में हुआ है। वैसे सोहनलाल के मेडिकल रिपोर्ट ने यह प्रूव कर दिया है कि उनका रिएक्शन तुम्हारी मेडिसिन से नहीं, बल्कि अनऑथराइज तरीके से वो किसी वैद्य से जड़ी बूटी ले रहे थे, जिसे लेने से उनको रिएक्शन हुआ। इसलिए ये बोर्ड आपसे माफी मांगता है। वैसे ये सब डॉक्टर करण ने किया है। उसी ने हमें बिना बताए सोहनलाल के अगेंस्ट केस बिल्टअप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि तुम्हें निकालने से सोहनलाल शांत हो जाएगा।
इसलिए उसने तुम्हें सस्पेंड करवाया। लेकिन ऑल दिस टाइम वो तुम्हें वापस लाने के लिए काम कर रहा था। मतलब वो मुझे निकलवाना नहीं चाहता था? नहीं अमृत, इस हॉस्पिटल को अपनी सिस्टर दीदी की बहुत जरूरत है। तुम वापस आ जाओ। थैंक यू। करण ने इतना सब कुछ मेरे लिए। क्या बुलाया था? करण का है? सुन ली ना प्रेस्टीज ने करण की बात। पूछना है? आप जानती थी? आप जानती थी? मैंने पता सीखा, उसने बताया था। मुझे बताया भी नहीं बेबे। मना किया था बताने से कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तुम्हें कुछ ना बताओ। वो तेरी प्राइवेट नर्स वाली जॉब है ना, वो उसी ने नाटक करके छुड़वाई थी क्योंकि तू यहाँ वापस आ जाए मुस्कान में, जल्दी से जल्दी। वो तेरी प्राइवेट नर्स वाली जॉब है ना, वो उसी ने नाटक करके छुड़वाई थी क्योंकि तू यहाँ वापस आ जाए मुस्कान में, जल्दी से जल्दी। वो करण पहले से कह रहा था कि सोनलाल वाले केस में तेरी कोई गलती नहीं है, पुत्र सबूत ही नहीं था ना। बेबे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेबे। मैंने उसे क्या कुछ नहीं कह दिया। मुझे उससे बात करनी होगी। हेलो हेलो मम्मी जी। अमृता, सब ठीक है ना? ठीक नहीं, बहुत ठीक है। बस यूं समझ लीजिए कि माता रानी ने सूरज की मन्नत मान ली। क्या? हाँ, गुप्ता जी ने इसीलिए बुलाया था मुझे, मेरा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। और उन्होंने कहा है कि मैं मुस्कान वापस जल्द से जल्द ज्वाइन कर लूं। सच? एक मिनट। सूरज, माता रानी ने तेरी मन्नत मान ली है, मम्मा को जॉब मिल गई। यस, दीदी देखा आपने? सबसे बोला जय माता दी। दादी मम्मी अब तो माना ही पड़ेगा, ये सूरज की वजह से हुआ है। सुना, बच्चे कितने खुश हो गए। अच्छा, अचानक हुआ कैसे ये सब? करण की वजह से। उसने ये सारी प्लानिंग की थी और जानबूझकर मुझे सस्पेंड किया था क्योंकि वो सोहनलाल जी की असलियत सबके सामने लाना चाहता था। मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने करण को गलत समझ लिया, उसे क्या कुछ नहीं कहा। मुझे उससे बात करनी होगी। उसे माफी मांगे बिना घर नहीं आऊंगी। अब हो सकता है थोड़ा वक्त लगे मम्मी जी, पर मैं माफी मांग कर ही आऊंगी। अच्छा, इसी बहाने तुम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए साफ हो जाए। जी मम्मी जी। अच्छा, रखती हूँ, बाकी चीजें आपको घर आके बताती हूँ। हाँ ठीक है। दादी मम्मी अब तो सेलिब्रेशन टाइम। यस, दादी मम्मी। अरे ना करण हॉस्पिटल में है ना घर पे, मैं यहीं वेट करती हूँ।
करण, आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात सुनो। करण, जानती हूँ बहुत नाराज होना मुझसे। सही किया तुमने कि मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मैंने गलती भी तो इतनी बड़ी की है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने सिर्फ तुम्हें हर्ट किया है। तुम्हें मुझे सजा देनी ही चाहिए करण। मैं डिजर्व करती हूँ, पर जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगे ना, मैं यही तुम्हारे घर के बाहर खड़ी रहूंगी, चाहे कितनी भी रात हो जाए, कितनी भी ठंड हो जाए। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी करण, जब तक तुम खुद ही दरवाजा खोलकर मुझसे नहीं कहोगे कि तुमने मुझे माफ कर दिया। I'm sorry करण, I'm really very sorry. तुम माफी मांगने आई हो ना? ठीक है, जाओ, मैंने माफ किया। करण, अमृता, ये क्या है? मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। जब तक तुम मुझे सचमुच माफ नहीं करते थे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। अमृता, ये सब ड्रामा बंद करो, खड़ी हो जाओ। आई एम सॉरी कर। खड़े होकर भी बात कर सकते हैं। करण, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है, तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। मैं अपने शब्द वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि थैंक यू हर चीज के लिए। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, चाहे कितना
कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना, खुशी को ढूंढा, सूरज की जान बचाई। तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं कहूं ना कहूं करण, लेकिन हमें सचमुच तुम्हारी जरूरत है। I'm so sorry। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम में कुछ खामियां हैं। तुम थोड़े खड़ूस हो, बात बात पे गुस्सा हो जाते हो, चिल्लाने लगते हो, बचकाने हो, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। करण, तुम सचमुच बहुत अच्छे इंसान हो। मैं लकी हूं कि तुम मेरी जिंदगी में। मैं जानती हूं कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना, मुझे संभालने के लिए करण है, मेरा साथ देने के लिए। सूरज सही कहता है, तुम सचमुच सुपर हीरो। थैंक यू करण, दिल से थैंक यू। बहुत देर हो गई है, तुम घर जाओ, बच्चे इंतजार कर। नहीं, जब तक तुम सचमुच दिल से मुझे माफ नहीं करोगे मैं नहीं जाऊँ। अमृता, अब स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? नहीं नहीं, हैंडराइटिंग बहुत बुरी है तुम्हारी, ऐसे बोलता। तुम जानती हो कि तुम हमेशा अपनी बात मनवा लेती हो, और इस बार भी तुम सक्सेसफुल हुई। It's okay। पक्का? हाँ। थैंक यू। गुड नाइट। अटक गए आज हम वहीं, भटक गए कल तक तो थे सही। अटक गए आज हम वहीं, भटक गए उसे मेरी जरूरत है। कल तक तो थे सही। मेहर, तुमने बेबी को देखा? बेबे हाँ अभी अभी कैंटीन की तरफ गई। थैंक यू। अरे दीपाली, बेबी कहाँ है? Thanks। आज तो कमाल हो गया बेबे। क्या हुआ? बेबे, आज अमृता ने मुझे वो सब कुछ कहा जो मैं हमेशा से सुनना चाहता था। क्या? हाँ बेबे, अमृता मेरे घर आई, उसने मुझे कहा कि उससे गलती हो गई, मैं उसे माफ कर दूं, कि मैं उसका दोस्त हूँ, उसका सच्चा हमदर्द हूँ, और उसे मेरी जरूरत है। She needs me, बेबे। ये अम्मू ने तुमसे कहा? हाँ हाँ बेबे, अभी अभी कहा। अरे बेबे, मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ बेबे, मैं सिर्फ अकेला ये सब फील नहीं कर रहा, उसके दिल में भी कुछ है, कुछ तो है। और बेबे आप देखना, बहुत जल्दी उसका मन मेरी तरफ हो जाएगा। मैं बस आपको बताना चाहता था। बेबे क्या ऐसा हो सकता है? क्या जिंदगी दूसरा मौका, दूसरी उम्मीद दे सकती है? ये तू पूछ रही है? तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि जिंदगी ने सिस्टर दीदी के लिए बाहें फैला दी। सिस्टर दीदी को सिर्फ एक कदम बढ़ाना है। मुझे नहीं लगता मेहर कि अम्मू ये कदम उठाने के लिए तैयार है। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। आज दोस्ती हुई है, हो सकता है कल मन बदल जाए।
और वैसे भी आप कहते हो ना कि जिंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है। जो भी हो अच्छा ही हो मेरी अम्मू के साथ। चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो। करो मैं। ओहो खुशी बहाना नहीं, हाँ पूरा फिनिश करना है। सही में फिनिश करो, बस जूस के बहाने तुम लोग ये सब बोल रहे हो ना। हाँ पता है मुझे। और खुशी कितनी बार बोला बैग पैक किया कर, हाँ फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। हाँ मम्मा हाँ बोल। मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्योंकि डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, तो आप 1 वीक आराम करेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, फिट हो जाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे। ठीक है चलो नाश्ता फिनिश करो। चलो 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 शाबाश, गुड बॉय। चलो 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 बैठो जल्दी। वेरी गुड बैठो। मम्मा आपने करण अंकल से बात की? हाँ की, मैंने उन्हें सॉरी बोल दिया और हमारी फ्रेंडशिप भी होगी। ठीक है क्या सही में? हाँ सही में। मुझे पता ही था कि आपकी बहुत गहरी दोस्ती होने वाली है। अच्छा क्यों? अरे मम्मा देखो, जब आप पहले बहुत लड़ाई करते हो ना एक दूसरे के साथ, फिर बाद में जाके आपकी बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और आप बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि करण मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.